हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का यूनिट 3 सोशल चेंज एंड एजुकेशन सेक्शन 3.2 का सब सेक्शन 2 रोल ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्नाइजेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे एजुकेशन किसे कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन किसे कहते हैं, किस तरह एजुकेशन से हम मॉडर्नाइजेशन पा सकते हैं और एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए जो मॉडर्नाइजेशन को फैसिलिटेट करती हैं। इसके साथ ये भी जानेंगे कि बीएड में आपके इस रिलेटेड क्या सवाल आता है। फ्रेंड्स, मैं सेक्शन बाय सेक्शन जा रही हूं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन रोल ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्नाइजेशन। इस सेक्शन से जो सवाल आ सकता है वो हो सकता है, फ्रेंड्स, राइट द रोल ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्नाइजेशन। ये एक ऐसा सवाल है जो हर 2-3 साल में आता रहता है, तो ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल अगर रोल ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्नाइजेशन है फ्रेंड्स, तो शुरुआत आपकी डेफिनेशन से होगी। मॉडर्नाइजेशन का डेफिनेशन, उसके बाद एजुकेशन का डेफिनेशन, उसके बाद आप डिफाइन कीजिएगा एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से किस तरह एजुकेशन को रिलेट किया जाता है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वो बताइएगा। फिर जाके आप रोल ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्नाइजेशन पर आइएगा और लास्ट में अपना आंसर फिनिश कीजिएगा कि एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस लानी चाहिए ताकि मॉडर्नाइजेशन को फैसिलिटेट किया जा सके। तो फ्रेंड्स, शुरुआत में डेफिनेशन से कीजिएगा। तो डेफिनेशन में लिखिएगा कि मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटी टू वेल एडवांस सोसाइटी बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आता है, सोशल चेंज आती है। क्या चेंज होती है? एक ट्रेडिशनल सोसाइटी से एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी को और एडवांसमेंट होता है, और सोसाइटी जो होती है वो टेक्नोलॉजिकली साउंड होती है और साइंटिफिक व्यूज सोसाइटी में देखे जाते हैं लोगों के अंदर। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस विच प्रिपेयर्स इंडिविजुअल टू लीड अ मीनिंगफुल एंड डिग्निफाइड लाइफ। तो अगर एजुकेशन है, एक सोशल प्रोसेस है जिसे इंसान बनाता है, वो इसलिए बनाता है ताकि वो हर एक इंडिविजुअल जो सोसाइटी में है वो एक मीनिंग दे सके अपने लाइफ को और एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाए। Education and modernization are closely linked. Education prepares the necessary manwork, skilled personnel to occupy different positions in life which would contribute for the growth of national wealth. So education prepare करता है, बनाता है लोगों का मैन पावर, बनाता है स्किल लोगों को, बनाता है ताकि वो डिफरेंट रोल्स और डिफरेंट पोजीशंस इन लाइफ ले पाएं ताकि नेशन ग्रो करे, वर्ल्ड ग्रो करे। डेनियल लर्नर का कहना था इंक्लूडेड लिटरेसी इज एन इंडिकेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी मॉडर्नाइजेशन कंप्लीटली इम्पॉसिबल है लिटरेसी के बिना, एजुकेशन के बिना, डेनियल लर्नर के कहना था। और हमारा अकॉर्डिंग टू एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि एजुकेशन इज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट, मेन इंस्ट्रूमेंट है, मेन कारण है मॉडर्नाइजेशन का। इट कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन नेशन सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड्स, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा पार्ट है जो चेंज लाता है नेशन की सोशल कल्चरल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में और उसके इंडस्ट्रियल या फील्ड्स एस्पेक्ट में। तो एजुकेशन इन शॉर्ट डायरेक्टली लिंक्ड होता है मॉडर्नाइजेशन से और आपको इसी रोल को एक्सप्लेन करना है। रोल ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्नाइजेशन अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो एजुकेशन प्रिपेयर करता है लोगों को, स्किल्ड बनाता है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी क्रिएट करता है, मोबिलिटी इन अ सोसाइटी क्रिएट करता है, सोशल मोबिलिटी को फैसिलिटेट करता है, साइंटिफिक व्यूज लाता है, रैशनल थिंकिंग लाता है, क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग लाता है लोगों में। तो इन्हीं सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है। Education inculcates necessary qualities in the individual so as to make them modern person. So education ही वो तरीका है जो इंसानों के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर वो क्वालिटी लाता है जिससे वो मॉडर्न पर्सन बनते हैं। सेकेंड में लिखिएगा एजुकेशन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ पीपल एंड डेवलपिंग सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी अमंग द सोसाइटी, यानी लोगों के बीच की इक्वलिटी भी एजुकेशन बनाता है और लोगों की क्वालिटी, उनकी सोचने का तरीका, जीने का शैली भी इम्प्रूवमेंट करवाता है एजुकेशन। थर्ड में लिखिएगा एजुकेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल एंड इन टर्न रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड बिल्डअप ऑफ नेशन। एजुकेशन इंक्रीज करता है लोगों की प्रोडक्टिव स्किल्स और वो लीड करती है एक डेवलप सोसाइटी और एक डेवलप नेशन।
फोर्थ में लिखिएगा इट इंक्रीजेज द यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। सो बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मॉडर्नाइजेशन पाया नहीं जा सकता, और एजुकेशन ही वो सेक्शन है जो इनकॉलकेट करता है सोसाइटी में साइंटिफिक व्यूज और टेक्नोलॉजिकल व्यूज, और उसके साथ हर फील्ड में, हर सेक्टर ऑफ लाइफ में वो उसे इंक्रीज करवाता है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी। फिफ्थ में लिखिएगा इट इनकॉलकेट्स राइट स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज विच नेसेसरी फॉर मॉडर्नाइजेशन, विच आर नेसेसरी फॉर मॉडर्नाइजेशन। तो ये इनकॉलकेट करता है सही स्पिरिचुअल और मोरल वैल्यूज जो जरूरी होते हैं मॉडर्नाइजेशन के लिए। सिक्स में लिखिएगा एजुकेशन प्रोवाइड स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट सिटीजन्स। सो एजुकेशन स्किल्ड और कॉम्पिटेंट सिटीजन्स प्रोवाइड करता है जो डिफरेंट रोल्स निभाते हैं इन द नेशन, और इससे नेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और नेशन ग्रो करता है। सेवेंथ में लिखिएगा इट डेवलप्स क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, रैशनल एंड रियलिस्टिक आउटलुक्स इन द इंडिविजुअल। सो हर एक इंडिविजुअल लेवल में वो लोगों को बदलाव लाता है, उनके अंदर उनकी सोचने की क्षमता, समझने की, एनालिसिस की, उन सारी चीज़ों को बदलाव लाता है, उन्हें क्रिएटिव बनाता है, कंस्ट्रक्टिव बनाता है, रैशनल थिंकिंग लाता है लोगों के अंदर, और रियलिस्टिक आउटलुक भी डेवलप करवाता है। एथ में लिखिएगा इट स्ट्रेंथन्स सोशल एंड नेशनल इंटीग्रिटी। तो एजुकेशन से लोग अपने एक दूसरे को समान भावते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटीज क्रिएट होती है, जिससे देश स्ट्रांग बनता है और नेशनल इंटीग्रेशन बनता है। नाइन्थ में लिखिएगा बिल्ड कैरेक्टर्स बाय कल्टिवेटिंग सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। सो ये एजुकेशन लोगों के अंदर सही सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज इनकॉलकेट करता है, जिससे उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। 10th लिखिएगा इट फोस्टर्स अ डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर आउटलुक एंड विजन अमंग द पीपल। जो लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक और सेकुलर आउटलुक डेवलप करवाता है कि हम सारे एक हैं, हमें देश के लिए काम करना है, हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, इन सारी चीज़ों को इनकॉलकेट करता है, सेल्फिशनेस को दूर करता है। इससे लोगों का जो विजन है देश को लेकर वो चेंज होता है और सोसाइटी आगे बढ़ती है, मॉडर्नाइज होती है। 10th में लिखिएगा डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी कंपटीशन एंड फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड भी लाता है एजुकेशन, जिससे लोगों के बीच का जो कंपटीशन होता है वो हेल्दी होता है, ब्रदरहुड की वजह से इंटीग्रिटी बढ़ती है, एक तंत्र जो एक साथ रहने का, देश का एक साथ बढ़ने का, जो जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन आता है, पूरा देश एक साथ बढ़ता है, वो बढ़ता है। इसीलिए एजुकेशन डायरेक्टली लिंक करता है मॉडर्नाइजेशन को। इस सेक्शन का लास्ट पार्ट फ्रेंड्स लिखिएगा कि एजुकेशन में क्या चेंजेस होनी चाहिए ताकि मॉडर्नाइजेशन के लिए वो इंस्ट्रूमेंट बन पाए। एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड शुड हैव। तो एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए? पहली तो होनी चाहिए उसकी टीचिंग एंड टेस्टिंग मेथड्स ऐसे होनी चाहिए जो बेटर लर्निंग लाए, यानी एजुकेशन शुड मॉडर्नाइज इज टीचिंग एंड टेस्टिंग टेक्नोलॉजीज टू अचीव बेटर लर्निंग। सेकेंड है उसे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, ऑडियो टेप रिकॉर्डर्स एंड टीचिंग मशीन्स। इन चीज़ों का भी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में यूज होना चाहिए ताकि बेटर लर्निंग हो। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी शुड मेक यूज ऑफ एडवांस्ड ऑडियो विजुअल एड्स, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, ऑडियो टेप रिकॉर्डर्स, टीचिंग मशीन्स। टीचर्स ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि टीचर्स प्ले अ वाइटल रोल इन मॉडर्नाइजेशन एंड शुड बी ट्रेन्ड प्रॉपरली टू परफॉर्म इट्स टास्क। फोर्थ है किट बेस्ड लर्निंग हो, ऑडियो विजुअल बेस्ड लर्निंग हो, लैब बेस्ड लर्निंग हो, उससे मॉडर्नाइजेशन आती है क्योंकि वो लीड करती है बेटर लर्निंग। किट बेस्ड इंस्ट्रक्शन फॉर टीचिंग साइंस, लैंग्वेज लैब्स फॉर टीचिंग लैंग्वेजेस। फिफ्थ है एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, यानी एजुकेशन हमेशा आउटपुट और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए। बच्चा इस टॉपिक से क्या सीख रहा है, उसका आउटकम क्या है, वो रियल लाइफ के साथ इसे रिलेट कर पा रहा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों पर एम्फोसिस होना चाहिए, तभी जाके वो एजुकेशन प्रोडक्टिव होती है और उससे मॉडर्नाइजेशन आता है। सिक्स्थ है देयर शुड बी डायनामिज्म इन एजुकेशन विच इज हेल्पफुल इन प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। डायनामिज्म यानी चेंज इन एजुकेशन, चेंज यानी हर इंडिविजुअल के रिलेटेड चेंज। हर इंडिविजुअल अलग होता है, उसका पसंद अलग होता है, उसका सब्जेक्ट चॉइस अलग होता है और उसी के हिसाब से वो डिफरेंट स्किल यूज करता है। मॉडर्न सोसाइटी में इंडिविजुअल्स अपनी काबिलियत के हिसाब से अपना स्किल चूज करते हैं, अपने सब्जेक्ट चूज करते हैं। सो एजुकेशन को डायनामिक होना बहुत जरूरी है ताकि हर एक इंडिविजुअल अपनी काबिलियत के हिसाब से चूज करे अपना सब्जेक्ट, और तभी जाके वो उसमें बेटर परफॉर्मेंस दे पाता है और बेटर जाके आगे उसकी प्रोडक्टिविटी होती है।
7th में लिखिएगा एजुकेशन शुड प्रोवाइड बोथ फॉर्मल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग्स, यानी बेसिक ट्रेनिंग्स एजुकेशन देना ही चाहिए, उसके साथ जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग्स जो डायरेक्टली जॉब्स दें, प्लेसमेंट दे, स्किल्स डेवलप कराए, वैसे वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी मिलने चाहिए। 8th में लिखिएगा provisions for science clubs, social science clubs, museums, exhibitions should be a part of education. Education सिर्फ क्लासरूम या लैब्स रिलेटेड नहीं होने चाहिए, स्कूल रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें साइंस क्लब्स इंक्लूड्स होनी चाहिए, सोशल साइंस क्लब होना चाहिए, म्यूजियम्स में बच्चों को लेना चाहिए ताकि वो रिलेट कर पाए पास्ट हिस्ट्री को प्रेजेंट के साथ, और एग्जीबिशंस भी एक पार्ट होना चाहिए एजुकेशन का। 9th में लिखिएगा को एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन एंड एनवायरमेंट एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड। तो अगर पढ़ाई सिर्फ फॉर्मल या वोकेशनल हो, बल्कि पढ़ाई में को एजुकेशन पढ़ाई हो, सेक्स एजुकेशन भी बच्चों को मिले, एनवायरमेंट एजुकेशन भी बच्चों को मिले, तभी जाके मॉडर्नाइजेशन आ पाएगा, तभी जाके हम बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप कर पाएंगे, कंस्ट्रक्टिव, रियलिस्टिक, रैशनल थिंकिंग डेवलप कर पाएंगे, जिसके साथ वो पढ़ाई को उनके चारों तरफ घट रही चीज़ों के साथ रिलेट कर पाए और एक मॉडर्न सोसाइटी बन पाए। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये सवाल फिनिश होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे कमेंट्स लिखते रहिएगा। एंड अ वेरी एंड हैप्पी प्रॉस्परस न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।